नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश का सच। हमें पता है भारत अब तक चीन के 250 से ज्यादा एप्लीकेशंस बैन कर चुका है। अब ये एक अलग मामला है। चीन से चल रहे सरहद पर तनाव के बीच ये अहम हो जाता है कि हम देश हित में क्या फैसला लेते हैं, सरकार एक कैसा फैसला लेती है। कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं, कुछ इसे बेतुका फैसला भी बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीन, जो कि अनिवार्य रूप से एक बंद देश है, और मंदारिन जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उसके अलावा वहां की भाषा ज्यादा प्रचलित नहीं है, अब वो कैसे नई तकनीक में इतना आगे निकल गया। चीन ने अमेरिका का फेसबुक नहीं इस्तेमाल किया और नहीं किया व्हाट्सएप, यहां तक कि गूगल तक को बैन कर रखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सब करके वो किसी आदिम युग में, पिछड़े जमाने में चला गया है। ये सब बैन करके उन्होंने अपने विकल्प पैदा किए और वही विकल्प अब दुनिया भर में फैल भी रहे हैं। सवाल यह है कि दुनिया में सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले देशों में शामिल भारत में ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। भारत के लोगों में क्या यह सबसे बड़ा भ्रम भर दिया गया कि विद्वान वही है जो अंग्रेजी बोलना जानता है। याद करिए वो फिल्में, साहित्य जिसमें कोई व्यक्ति जब तक पढ़ा लिखा वो तभी माना जाता था जब तक वह अंग्रेजी बोलने लगता था। कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में यह बात बिठा दी गई कि विद्वान वही हो सकता है जो ए फॉर एप्पल बोल सकता है। क से कबूतर वाला शायद साधारण अनपढ़ इंसान होता था या होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि हम बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। हमारी सारी सॉफ्टवेयर क्रांति आउटसोर्स या कह लो ठेके पर मजदूरी करने वाली है। हमारे यहाँ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल जैसी कंपनियां तो पैदा हुई, लेकिन एक अदद सॉफ्टवेयर पैदा न हुआ जो संसार में, वर्ल्ड में अपना प्रतिनिधित्व करता। क्या यह गुलाम मानसिकता नहीं है जिसमें लड़कों के गले में टाई है और लड़कियों को जींस पैंट पहनाकर हमने उन्हें प्रगतिशील और मॉडर्न बना दिया है। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कई कंपनियों में हमारे हजारों लाखों इंजीनियर्स काम करते हैं, आउटसोर्स भी करते हैं और ऑन साइट अमेरिका में बैठ के भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपने देश में बनते देखा है जो इन सभी का मुकाबला कर पाए, या केवल शिट वाली अंग्रेजी बोलकर आप अपने आप को या मैं अपने आप को आधुनिक मान बैठा हूं। देश को बदलने की बात कहने वाले हम में से ज्यादातर नौकर हैं जो गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं कि मैं इस मूल्य का गुलाम हूं, मुझे पैसा दो, खरीद लो। इसलिए हम आईटी के सुपर पावर होते हुए भी कुछ भी नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है, या है बताइए मुझे। दूसरा पहलू यह भी है कि भारत में मेरिट कल्चर, एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने का कंपटीशन में, इन सब चीजों ने लोगों की रचनात्मकता को खत्म कर दिया है, मार दिया है। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक का निर्माता, आपको पता है वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट बंदा था, उसने कॉलेज पूरा नहीं किया था। हमारे यहां होता तो उसे शायद उसका जीने का अधिकार ही छीन लेते, उसके माँ बाप, रिश्तेदार, तरह तरह के लोग। दरअसल हम सब नौकरी वाले क्राउड हैं, नौकरी करनी है, इनोवेशन नहीं करनी है भाई, इनोवेशन नहीं है। बाकी हम नकल ठीक ठाक कर ही लेते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब आत्मनिर्भर हमें बनना है, लेकिन इसमें आने वाली तमाम समस्याएं भी तो हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है फाइनेंस से जुड़ी हुई। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मानो किसी ने या आपने, मैंने कोई आईटी कंपनी चालू की और उसके अंतर्गत आप फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी या कोई भी किसी भी तरह का कोई गेम या कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। आपने सोचा कि मैं बना लेता हूं, तो जाहिर है आपको एक सॉलिड इन्वेस्टर, फाइनेंसर की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपको करोड़ों रुपए के सर्वर्स प्लांट करने होते हैं, इसका खर्चा होता है भाई। सिर्फ एप्लीकेशन डेवलप करने से काम नहीं चलेगा। अब होता क्या है कि बड़े बड़े अधिकांश जो भी फाइनेंसर मिलते हैं हमें, जो भी भागीदार होते हैं, वो चंद पैसों के लिए कंपनी के शेयर बेच देते हैं, या कहें अपने टैलेंटेड जो टेक्नोक्रेट्स उनके हैं उन्हें विदेशी लोगों के मजदूर बना देते हैं। उसमें आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। आखिर में वही कहानी, आप किसी विदेशी कंपनी के लिए वो ऐप डेवलप कर रहे होते हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। तो चलिए, अब ये इस तरह के विषय है, आपकी अपने सुझाव भी मुझे दीजिए। इस तरह की बातें हम आगे भी करते रहेंगे। वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर ये बात थोड़ी सी आपको ठीक लगी हो। देश का सच में आज इतना ही है। रात को 9 बजे भी जुड़िए मेरे साथ, रात 9 बजे की बात में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।